जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज हम श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। बंधुओं, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अर्थात बंधुओं, मोह रूपी दुर्योधन आचार्य से कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। बंधुओं, शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला, शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। बाबा जी ने भी लिखा है, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। अर्थात साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। बंधुओं, अब आगे कहते हैं बंधुओं चौथे श्लोक में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समां युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात बंधुओं, इस सेना में महेश्वासा मतलब महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम और अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुंगवः। दृष्टकेतु अर्थात दृढ़ कर्तव्य, दृष्टकेतु मतलब दृढ़ कर्तव्य, और चेकिताना मतलब जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राजा मतलब काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित मतलब स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित है। आगे आता है बंधुओं कुंती भोजा मतलब कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ। और शैब्य मतलब सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्याश्च सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु अर्थात युद्ध के अनुरूप मन की धारणा
और उत्तमौजाह मतलब शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता, सब के सब महारथी हैं। 5 पुत्र कौन हैं? वात्सल्य, लावण्य, सौहृदयता, सौम्यता और स्थिरता, ये सब के सब महारथी हैं बंधुओं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन बंधुओं, दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनता। विकार काम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य सज्जनार्थ तब्रवीमते। अर्थात द्विजोत्तम मतलब हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं, बंधुओं दुर्योधन कहता है हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामायिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, अर्थात द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूज्यास्थली नहीं, वह शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। अब विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं, अगले वीडियो में बताएंगे बंधुओं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।